हेलो। चलिए भाई, आवाज आ रही है। आज हमारा टॉपिक है डीबीपी, हमने लिया है केमिस्ट्री की। सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। फटाफट हमें सॉल्व कर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आर ट्रू। बताओ, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है। ये होता है ड्यू टू, क्या पढ़े, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसी की वजह से होता है, क्योंकि हम जब सिक्स पीरियड में पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जिसकी वजह से शील्डिंग क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो हमारा रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब ऑप्शन देख लो इसमें। पहला ही ऑप्शन है जो लिखा हुआ कॉज बाय पुअर शील्डिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलैरिटी ऑफ, डिक्रीज बेसिसिटी ऑफ। अच्छा, आर बोला है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलैरिटी ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम। आपको पता है जिरकोनियम एंड हॉफनियम की साइज क्या होती है, अप्रोक्स इक्वल मानी जाती है। रीजन ये, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही। आर ट्रू लिखा है, आर टू का मतलब मोर देन वन, करेक्ट। इंक्रीजेज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज तो घटती है। डिक्रीजेज बेसिसिटी ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। सही बात, ये भी करेक्ट है। क्योंकि बेसिसिटी जब हम डाउन द ग्रुप जाने हैं तो इंक्रीज करती है ड्यू टू साइज में। लेकिन जब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज घट जाएगी, तो बेसिसिटी भी घट जाएगी। तो हमारा ऑप्शन, तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कौन कौन से, क्योंकि ये मोर देन वन ऑप्शन। आर ट्रू लिखा हुआ है यहाँ, इस करेक्ट, इस ट्रू नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर नीट में आएगा तो बोलेगा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मोर देन वन भी सही है। इसका मतलब इसका हमारा सही था ए बी डी। आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बता, ये तो वही सेम क्वेश्चन है, देखो। जिरकोनियम एंड हॉफनियम है ऑलमोस्ट इक्वल रेडियाई, सही बात है। अभी जो पिछला था वही। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन अकर्स बिफोर हॉफनियम, क्या है सही लिखा हुआ। पहला तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है, क्या रीजन करेक्ट है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहाँ पे होता है, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, यहाँ पे होता है। यहाँ पे आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम के बगल में होता है जिरकोनियम, और जिरकोनियम के बगल में होता है हॉफनियम, और यहाँ पे होता है आरएफ आता है, जिसको हम रदरफोर्डियम बोलते हैं। हमको पता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके जस्ट बाद काम करता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम जब जाते हैं तो हमारे पास 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इससे पहले 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जब हम हॉफनियम में पहुंचते हैं 72, और ये 104 है, तो जब हम 72 में पहुंचते हैं तब हमारे पास 4f इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसका मतलब है हॉफनियम से पहले कह रहा हूँ, देखो अकर्स बिफोर हॉफनियम, देखो ये क्या लिखा हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग। सिर्फ असस, क्योंकि हॉफनियम से पहले कहाँ काम कर रहा है, हॉफनियम के बाद बोलता तो काम कर रहा है। हॉफनियम से पहले तो 4f इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, इसके बाद जस्ट इनकी साइज बराबर होना चालू होती है। यहाँ तो साइज डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही करती। इसका मतलब है कि लिखा है कि बिफोर हॉफनियम, इसका मतलब वो स्टेटमेंट रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको चाहिए, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इसको आप फिल करें फटाफट। क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो आसान, आप फिल कर सकते हैं। कितने होंगे टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, कितने सीरीज हैं टोटल, चार। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। हर में 10-10 आएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 40। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग कंप्लीटली फिल्ड पी सबशेल इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ जिसका कंप्लीटली फिल्ड पी सबसेल।
मैक्स बताओ इसका क्या होगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज मैक्सिमम कितना शो करता है, +7 शो करता है। मैंगनीज का ऑक्साइड पाया जाता है जो एसिडिक नेचर का होता है। ये भी पढ़ा है आपने, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। नंबर ऑफ, इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6 पीरियड। आपको पता है फर्स्ट पीरियड में 2 आते हैं, फिर 8 आता है, फिर 8 आता है, फिर 18 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 आता है, फिर 32। मान लो अगर 8 पीरियड है, 9 है, तो फिर 50-50 आएगा। तो हमारा 6 पीरियड पूछ रहा है, तो कितने होंगे, कितने होंगे, 32 से पढ़ाया गया आपको कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, कितनी ट्रांजिशन सीरीज है टोटल, 4। 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, और इसका आंसर आप बताएं, इसका कमेंट करके बताएं इसका क्या होगा। कितने एलिमेंट है जिनका फील्ड पी सबशेल है थर्ड पीरियड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन से ऐसे हैं जिनकी साइज अप्रोक्स इक्वल है। आपको पता है अप्रोक्स साइज किसकी होती है, 4D की अप्रोक्स इक्वल होती है किसके, 5D सीरीज एलिमेंट्स। ठीक। अब आप देख लो, पहला तो है नाइवियम है, इसके नीचे टेंटेलम होता है। मॉलिबेडिनम है, उसके नीचे टंजस्टन होता है। ये तो नहीं होगा। ये तब होता है जब जीरो, क्योंकि टाइटेनियम तो थर्ड पीरियड का है। जिरकोनियम और हॉफनियम का अप्रॉक्स बराबर होता है, ना कि टाइटेनियम और जिरकोनियम। यहाँ भी देखो पेयर्स, पेयर्स लिखा है, इसका मतलब कितने पेयर है हमारे पास, 3 पेयर है। कौन कौन से, ये 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है, 4D सीरीज का, और ये 5D सीरीज का है। ठीक है। तो जो भी 4D और 5D सीरीज के होंगे उनकी साइज अप्रोक्स इक्वल होगी। आपने पढ़ा है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। सही बात। थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है देन सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। अब रीजन लिखा हुआ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सही बात है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा देन फ्लोरीन। फ्लोरीन में भी होगा लेकिन कम होगा देन फ्लोरीन, इसीलिए रीजन भी सही है, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है ए का मतलब होता है असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, जो भी ऑप्शन में लिखा। और बी होता है दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। सी का मतलब होता है असर्शन करेक्ट रीजन फॉल्स, या हो सकता है डी ले ले, रीजन करेक्ट असर्शन फॉल्स, ऐसा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। जब इलेक्ट्रॉन आएगा साइज छोटी होने की वजह से उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थोड़ा कम रहेगी। डायगोनल रिलेशनशिप बताओ, डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ देखने को मिलती है बताओ भाई। लिथियम सोडियम पोटेशियम, ना बहुत। लिथियम के बगल में क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम के बगल में होता है बोरान कार्बन। बेरिलियम के जस्ट बिलो होता है मैग्नीशियम। बोरान के जस्ट बिलो कौन होता है, एल्यूमिनियम, और यहाँ होता है सिलिकॉन। यही होता है। ये हमारी डायगोनल रिलेशनशिप कहाँ होती है, ये हमारी डायगोनल रिलेशनशिप है। देख लो ऐसा कौन कौन, यानी कि साइज क्या होती है, अप्रोक्स इक्वल, मतलब चार्ज टू साइज रेशियो, इनका चार्ज टू साइज रेशियो सेम होता है। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपस में बराबर होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर भी अप्रोक्स इक्वल होती है। लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरान सिलिकॉन, इसका ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है। देख लो इसका बताओ। फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सबको पता है। तो एफ एफ का तो पहले में ही मिला। क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी सही। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल एब्सेंट, सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन में 2p4 होता है, 2p3 नहीं होता। नाइट्रोजन हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड, ना ना, पीरियड 2 में तो सबसे ज्यादा नियॉन की होगी। कोई ऑफ, ये तो नहीं हो सकता कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी पीरियड को, नहीं। थर्ड हाईएस्ट होगा क्या,
ऐसा आप लिख सकते हैं कि ये थर्ड हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा नियॉन की होती है, देन फ्लोरीन की होती है, देन नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, फिर लिथियम। थर्ड हाईएस्ट लिख सकते हो तब सही हो जाए, सामने सामने मैच कर। ठीक है। हाँ चलो, इसका बताओ असर्शन। कह रहा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। सही बात है, जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज घटती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता रहता है, इंक्रीज करता है, सबको पता है, और साइज में डिक्रीमेंट होता है। पहला तो सही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात। ये एक ही बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। इसका मतलब सही बात है, उसको एक्सप्लेन भी कर, और असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको एक्सप्लेनेशन भी उसका वही है जो दिख रहा है। ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी लेस नेगेटिव होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहे। इलेक्ट्रॉन कौन नहीं लेना चाहता, जो हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, या पेनिट्रेशन इफेक्ट हो, कौन कौन नहीं लेना चाहते। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो भी नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन। स्मॉल साइज होगा कॉजिंग रिपल्सन तो भी नहीं लेगा आसानी से। हाफ फील्ड सबसेल स्टेबिलिटी, अगर वो हाफ फील्ड होगा तो भी नहीं लेगा। लार्ज एटॉमिक साइज, नहीं ये नहीं होगा। लार्ज एटॉमिक साइज वाली जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन में देखो, क्लोरीन ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करता है, थोड़ा साइज बड़ी होगी तो आसानी से, जिसे थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा हो। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी। क्यों? कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो उसका रीजन यही हो सकता है, या तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, स्टेबल का मतलब फुल फील्ड, या तो हाफ फील्ड भी हो सकता है, या तो उसकी बहुत छोटी साइज, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम। बेरिलियम की साइज भी बहुत छोटी है, इसके पास पेनेट्रेशन इफेक्ट है। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन, ये हाफ फील्ड की वजह से नहीं लेता। और जो नोबल गैसेस हैं, ये लोग लेना ही नहीं चाहते। नोबल गैस फुलफिल्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, और स्मॉल साइज वाला रीजन ये है जो जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। इनके पास रीजन क्या है, इनके पास जो रीजन है वो पेनिट्रेशन इफेक्ट का है। हाँ, क्योंकि साइज बहुत छोटी है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, उनका एस फुलफिल्ड भी है, एस कंप्लीट है, इसलिए और नहीं लेना चाहते। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, इसका बताओ। कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो, एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड अकर बिकॉज ऑफ। बताओ भाई, एक्सेप्शंस क्यों आता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो कहीं कहीं ऑर्डर बदला हुआ नजर आता है, कहीं ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन क्या है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सही बात है, अगर कोई हाफ फील्ड आ गया तो उसकी, जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। तो हाफ फील्ड ही तो है। फील्ड सब सेल, जैसे नोबल गैसेस हो गए, तो नोबल गैसेस क्या होते हैं, इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और कह रहा है शील्डिंग इफेक्ट पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। और न्यूक्लियर चार्ज वनली, नहीं वनली तो नहीं होगा। कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज वनली, ये जो वनली लगा दिया ना, ये गड़बड़ किया, ये वनली नहीं होता तो ये भी सही हो जाता। तो शील्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। सही बात। शील्डिंग ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। फील्ड सबसेल होगा या हाफ फील्ड होगा, तो दोनों से फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बड़ी हुई नजर आती है। तो इसका भी एक से ज्यादा ऑप्शन है, इसका मतलब है इसका भी ए बी सी। चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो, चाहे जेड इफेक्टिव हो, चाहे शील्डिंग हो, सब पे डिपेंड करता है। सब पे ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका क्या हो। इसको मैच द कॉलम करना है। क्या सामने सामने मिला हुआ है क्या। Na+ नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन रखता है, सही बात है, इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Mg2+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद फ्लोरीन माइनस, चलो ये भी सही। एल्यूमिनियम 3+ हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होता है
चार्ज टू साइज का रेशियो। सही बात है, पता है तुम्हें इन चारों में सबसे छोटा ये है, क्योंकि चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में शील्डिंग तो कांस्टेंट रहती है, तो जब सबके पास प्रोटॉन, इसके पास प्रोटॉन 13 है तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी। जब साइज छोटी होगी और चार्ज भी सबसे ज्यादा है 3 पॉजिटिव, तो चार्ज टू साइज रेशियो क्या होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो एकदम करेक्ट, हाईएस्ट होगा इसका जिसमें चार्ज ज्यादा हो और साइज छोटी हो, तो सबसे छोटा तो यही तो है, स्मॉलेस्ट। फ्लोरीन माइनस लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सही बात है, ये एफ माइनस है। और फ्लोरीन के पास सिर्फ 9 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, तो फ्लोरीन के पास ओनली 9 प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन कम होगा तो साइज ज्यादा होगा। तो इसका चार्ज टू साइज रेशियो सबसे कम होगा, ठीक, क्योंकि साइज सबसे बड़ी है। इसका आंसर ये भी हो सकता था, इन दोनों का आंसर दो हो सकते हैं, इसका भी ये हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला तो सबके साथ मिलाया जा सकता है ना, ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला इसका भी मिलाया जा सकता है, इसका भी, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है फुल इन माइनस है ना। हाँ, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी, इन तीनों को मिला सकते हो, इसको भी इधर मिला सकते हो, इसको भी इधर ला सकते हो, क्योंकि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ गए। हाँ, तो ये वाला काम का था इसमें, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेटिस्फाई, कह रहा डब्ल्यू की ज्यादा है जेड से, जेड की ज्यादा है वाई से, वाई की ज्यादा है एक्स से। और कह रहा है एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, तो ये एलिमेंट है, कौन कौन है देख लो पहले, बोरान है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन। तो पहले इनका ऑर्डर लिखो, बताओ सबसे ज्यादा किसकी होगी इनमें, इनमें सबसे ज्यादा सबको पता है किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, करेक्ट। फिर नंबर आता है कार्बन का। बेरिलियम और बोरान में आपको पता है बेरिलियम की ज्यादा होती है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसका एस कंप्लीट होता है, ये ऑर्डर है एक्चुअल। अब हमको पता चल गया कि जो डब्लू है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि डब्लू की सबसे ज्यादा है, तो ये डब्लू है, ये जेड है, ये वाई है और ये एक्स। अब ऑप्शन देख लो, हमसे कह रहे हैं एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू में क्या है, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है बोरान, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ देख लो अच्छे से, पहले स्टेटमेंट ये सब लिखा हुआ है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि हाफ फील्ड पी सबसे रहे एग्जैक्टली वन हैज ए कंप्लीट फील्ड एस सेल, क्योंकि हमको पता है इसका एस कंप्लीट है और ये हाफ फील्ड है, इन दोनों की बात कर, क्योंकि इसमें आएगा 2p3 तो इसकी बात कर रहा है और इसमें लास्ट में आएगा 2s2, कंप्लीट है सब। हमें कुछ नहीं करना था, चारों का ऑर्डर लिखना था, फिर ऑप्शन से मैच कर लेना, सबसे बड़ा जो होगा वो डब्लू होगा, उसके बाद कार्बन होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान, सबसे लीस्ट, ठीक है। चलो इसका बताओ, तो एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, हाईएस्ट का मतलब क्या है, IE3 तक हाईएस्ट, मतलब वो दो, जिसकी आई IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 हाईएस्ट का मतलब है कि उसमें IE3 बहुत हाईएस्ट होगा, बहुत ज्यादा होगा, तभी वो थर्ड पे रुक गया। अगर वो सेकंड पे रुकता मतलब उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई। मान लो अगर ऐसा कहता कि IE1 प्लस IE2, तब उसको यहीं पे रुकना पड़ता, क्योंकि उन दोनों को मिला के इसका मतलब ये अगर हाईएस्ट बोलता तो इसका मतलब ये बहुत हाई, इसका मतलब ये हमसे कह रहा है IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। अब इसमें थर्ड किसकी हाईएस्ट होगी, जो दो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, कौन देगा भाई, मैग्नीशियम का होता है 12, 13, 11, 14। हमको पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये नोबल गैस बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो नियॉन बन जाएगा, इसका मतलब इसकी थर्ड क्या आने वाली, हमको थर्ड हाईएस्ट चाहिए,
इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगर ऐसा लिखा रहता I E1 प्लस I E2 तो हमें सेकेंड हाईएस्ट देखना पड़ता है। सेकेंड हाईएस्ट किसकी होगी? सोडियम की, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, तब इसका आंसर आता है सोडियम। जब ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा लिखा होता I E1 प्लस I E2 प्लस I E3 प्लस I E4 तब उसका आंसर एल्यूमिनियम होगा, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चौथी हाईएस्ट, चौथी हाईएस्ट है। जहां पे रुका समझ जाओ वही उसकी हाईएस्ट आना है, तभी वो रुक गया। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा आसानी से फिर चला जाएगा, क्योंकि थर्ड है, मतलब 2 के बाद वो स्टेबल हो रहा है, इसलिए तीसरा जब ऐड किया गया तो सबसे ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई। चलो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ भाई, क्या होगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लिखा हुआ है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, बताओ भाई क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन ऑफ मैग्नीशियम। सेकेंड पूछ रहा है, सेकेंड। आपको पता है सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो नियॉन बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नियॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा कि वो नोबल गैस बन गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट। इसकी पहली नहीं दूसरी ज्यादा हो। अगर फर्स्ट पूछता तब तो फर्स्ट तो मैग्नीशियम की ज्यादा है, मैग्नीशियम की तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। आपको पता है एक्सेप्शन वाला केस, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा मैग्नीशियम की होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। नहीं, ये तो वही स्टेटमेंट लिखा है, ये तो रॉन्ग। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज्यादा सही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो जाए। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम की फोर्थ हाईएस्ट होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तब नोबल गैस में, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब नियॉन बनेगा, इसकी फोर्थ हाईएस्ट होगी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, नहीं, पीरियड में जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है जनरली, ठीक है, वो कह रहा घट रही। पीरियड में जाने पे चाहे फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की, वो जनरली बढ़ती है, जनरली की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये रॉन्ग, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। देख लो। हाँ चलो भाई, विच ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक? बताओ कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक? आपको पता है बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, टिन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ये तो बेसिक होता है। ये तो मेटल का, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बेसिक होता है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम को याद रखो, ये एम्फोटेरिक नेचर। ये भी तो मेटल्स ही हैं, लेकिन इनके मेटल के जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। कुछ उसमें जो एम्फोटेरिक हो आप याद रखें, को बहुत सारे बताए गए। तो इसका देखो आर लिखा हुआ, आर का मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन? ए बी सी। तो ये हमारा हो गया एम्फोटेरिक। चलो ये क्वेश्चन बताओ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान। सही बात है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरान से ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये बात सही, ये बात सही है कि बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरान से। रीजन आपको पता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि इसका एस कंप्लीट होता है, लास्ट में सबसेल में 2s2 आता है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम अ फिल्ड सबसेल रिक्वायर्स मोर एनर्जी, सही बात। इसके लास्ट में 2p1 आता है, तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये p1 है, ये आसानी से दे देगा देन बेरिलियम, वही लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम अ फील्ड सबसेल, ये फील्ड सबसेल है, ये एस कंप्लीट है। रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ये भी करेक्ट है, मतलब बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, और उसको वो एक्सप्लेनेशन भी है, इसका एक्सप्लेनेशन ही है।
क्योंकि एस फुल फील्ड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा देन P1 से। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा होगी। चलो इसका बताओ, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताओ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है पीरियड में जाने पे, सही बात है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है, इमीडिएट इफेक्टिव बढ़ती है। आर लिखा है, आर आर का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जाने पे बढ़ती है, सही बात। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में नहीं, मेटेलिक नहीं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं, पी ब्लॉक की तरफ। मेटेलिक कैरेक्टर तो पीरियड में जाने पे घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में जाने पे बढ़ता है, ये भी सही। अगर शील्डिंग पूछे तो शील्डिंग भी पीरियड में जाने पे इंक्रीज करती है, भी ध्यान रखना। तो हमारा आंसर आ गया A B D। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, A B D। तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट। देखना, ये तो बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ आ। चलो बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, थोड़ा सा इसमें फॉल्ट, कई सारे एम्फोटेरिक से भी बनाता है, ये भी बनाता है। डाइगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से करते हैं, बेरिलियम तो एल्यूमिनियम से करता है ना। बोरान भी करता है। इसमें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हटा दे, इसमें थोड़ा सा गड़बड़, ऑप्शन सही से नहीं है। अगला क्वेश्चन था, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करें, इजीली लॉस कर दे, मतलब खुद को ऑक्सीडेशन करे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, बट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या क्या बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज भी बढ़ती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। और ये जो है, ये रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो भी बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करते हैं। तो जब डोनेट करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही है जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। बताओ इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो सबसे नीचे होगा, कौन है सबसे नीचे, सबसे नीचे है सीजिया। समझ गए। चलो, विच ब्लॉक कंटेन्स द लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड किसमें पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में। ये तो आसान है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। 58 से 71 लैंथेनाइड है, 90 से 103 एक्टिनाइड्स। विच नोबल गैस हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, सबसे नीचे कौन है, तो लोवेस्ट किसकी होगी, जो सबसे नीचे होगा, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे कम किसकी होगी, सबको पता है, जो सबसे नीचे होगा। चलो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज करेगी अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है पीरियड में, सही बात है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, ये करेक्ट, जनरली ये जनरली इंक्रीज ही करती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, सही बात है, साइज पीरियड में जाने पे घटती है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, नहीं मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज करती है अक्रॉस पीरियड, सही बात, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट हमारा सी है। कह रहा है मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में बढ़ता है, नहीं मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में बढ़ता है। चलो, विच हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है,
अगर हम इसको एक्वस मीडियम में डाल दें तो क्या होते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं। जो जितना छोटा होता है, ये पढ़े ना, वो उतने ज्यादा वाटर से सराउंड होता है, उतना ज्यादा रिएक्ट करता है और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो उसकी चाहे हाइड्रेशन रेडियाई पूछी जाए, जो छोटा होता है वो क्या हो जाता है, मोटा होता है, मतलब उसकी साइज छोटी से बड़ी हो जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी पूछ ले या हाइड्रेशन रेडियस पूछ ले, ऑर्डर सेम ही रहता है दोनों का। जो छोटा होता है वो एक्वस या हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं, या एक्वस मीडियम भी बोलता है। तो याद रखें, जो सबसे छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी और उसकी साइज भी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जो सबसे छोटा रहता है। एक्वस मीडियम में साइज उल्टा हो जाती है, एक्वस मीडियम में जो साइज छोटी है वो बड़ी होती है, लेकिन उसका वाटर से रिएक्ट, वाटर क्या करते हैं तो खींच खींच के लंबा कर देते हैं। Which element has the largest second ionization enthalpy? Second ionization। चलो चलो, क्या क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन। इनकी हमसे पूछा है लार्जेस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अच्छा, सेकेंड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाओ पहले सबसे, ये हीलियम बन गया, ये लिथियम बन गया, ये बेरिलियम बन गया और ये बोरान। हमको पता है ये नोबल गैस। लिथियम क्या बन गया, लिथियम बन गया नोबल गैस। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी नोबल गैस की। समझिए, क्योंकि जो नोबल गैस बन जाएगा उसकी सबसे ज्यादा होगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन -1 से लेके +7 तक जाता है। ऑक्सी एसिड में आपने देखा था, इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सी ऑप्शन है, ये आपको पता है। एम्फोटेरिक बताओ, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ये है बेसिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, ये है एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं उनको छोड़ के, ठीक। एनओ, NO2 नहीं, NO, N2O और CO। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबको पता है। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है सब, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होता है उसकी में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसकी शील्डिंग तो सब में सेम है, इसलिए साइज उसकी सबसे छोटी होती है। अगर ऑर्डर लिखना होता है आपको तो लिखते हो O2-, फिर F-, फिर Na+, सबसे लास्ट में लिखते हैं Mg+2 या Mg2+। ये ऑर्डर हो जाएगा साइज। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन, फ्लोरीन है। सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन है ना। चलो, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में जाने पे घटता है। जब हम सोडियम से चलना चालू करेंगे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है और पीरियड में जाने पे घटता है। आपका ऑर्डर ये होता है, कौन सा ऑप्शन है। अब थोड़े आसान आसान है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा सबको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन की है। इन चारों सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, देन ब्रोमीन की होगी, देन थर्ड पीरियड एलिमेंट की सेकंड पीरियड से ज्यादा होगी, ये सबको पता है। नियरली सेम एटॉमिक साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये टाइटेनियम और जिरकोनियम नहीं, जिरकोनियम ऑफ नोबेलियम एंड टेंटेलम, ये 4D सीरीज का है और ये 5D सीरीज का है, तो साइज सेम होगी लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन से। ये 4D सीरीज का, ये 5D सीरीज का, तो सेम होगी। टाइटेनियम तो 3D सीरीज का होता है और जिरकोनियम 4D का है, यहाँ तो साइज थोड़ी बराबर होगी, यहाँ तो जिरकोनियम की बड़ी है टाइटेनियम। एटॉमिक रेडियस सबको पता है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है, तो आसान है, पीरियड में जाने पे साइज घटती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबको पता है। इन चारों में जो गिवन है नाइट्रोजन की, क्यों होगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है और इसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है इन सबसे।
रीजन हाफ फील्ड का भी है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है नाइट्रोजन। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो नाइट्रोजन, अगर ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम की बोरान से ज्यादा होती है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसका एस कंप्लीट होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसका बता दो फर्स्ट। इसका फिल कर दो, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड कितने होते हैं भाई? 2, 8, 8, 18, 18 होंगे। नंबर ऑफ पी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू 4, बताओ फार्मूला क्या है? 2n स्क्वायर है, n की वैल्यू 4 रख दो, 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 32। 32 आएगा। 32 आएंगे, n बराबर 4। या अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे भी निकाल, n बराबर 4 पे क्या क्या पाया जाता है? 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f होता है। सबको पता है, s में 2 आता है, p में 6 आता है, d में 10 आता है, f में 14 आता है। सबको ऐड करो, 2, 6, 10 और 10 और 14 सबको ऐड करोगे 32 आएगा। समझ गए? नंबर ऑफ नोबल गैसेस इन पीरियड 1 to 7, नोबल गैस तो 7 ही है 1 to 7 में। हीलियम से लेके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, फिर लास्ट वाला है ओजी ना। नंबर ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप्स बताओ। नंबर ऑफ डी ब्लॉक ग्रुप्स कितने हैं? डी ब्लॉक ग्रुप, डी ब्लॉक के कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 10 ग्रुप पाए जाते हैं डी ब्लॉक, थर्ड से लेके 12 तक। ग्रुप थर्ड से चालू होता है, थर्ड बोलते हैं इसी को, या थर्ड बी बोलते हैं, और कहाँ तक जाता है? 12 ग्रुप जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? या इसी को हम सेकेंड बी भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने ग्रुप है? यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 ग्रुप। ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है, जो खत्म हो। समझ गए? कितने क्वेश्चन थे? 33 के आसपास। थोड़ा इजी थे, कुछ अच्छे थे। ठीक है, जब सेकंड डीवीपी आएगी तो उसमें ज्यादा अच्छे रहे। चलो, आज के लिए इतना ही।